दोस्तों, कुछ सालों पहले मुझे ध्यान या मेडिटेशन जैसी बातें बोरिंग लगती थी और मेरा मानना था कि ध्यान जैसी चीज बस बूढ़े लोगों के लिए होती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने ध्यान के बारे में पढ़ना शुरू किया और खुद ध्यान करना शुरू कर दिया, तब से एक बात तो मैं बता सकता हूँ कि कुछ तो खास बात है मेडिटेशन या ध्यान में। ध्यान आपको धीरे धीरे बदलने लगता है। इसका असर आपके मन पे तो होता ही है, लेकिन शरीर पर भी इसके कई अच्छे परिणाम दिखते हैं। इस सीरीज में हम ध्यान को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जब खुश होते हैं तो हमें बहुत ही हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में कुछ ऐसी चीज दौड़ रही है जिससे हम आनंद ही आनंद महसूस कर रहे हैं। अगर आप रोज ध्यान करते हो तो आपको हर रोज वैसी ही खुशी मिलेगी जैसी खुशी आप कुछ पाने के बाद महसूस करते हैं। दरअसल हम ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है ध्यान करने से आपके पास अतिरिक्त समय आ जाता है, जिससे आप अपने आसपास घट रही घटनाओं को स्लो मोशन में देखने लगते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हम सब की जिंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन अगर आपको हमेशा खुशी वाले स्टेट में रहना है तो आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। हिंदू पुराणों में भगवान को तीन चीजों से बना हुआ बताया है। पहला है सत्य, दूसरा है चित यानी चेतना, और तीसरी चीज है खुशी। दरअसल आजकल के ज़माने में हम खुश इसलिए भी नहीं रह पाते कि हमारे मन के अंदर काफ़ी सारे विचार चल रहे होते हैं। हम शांति महसूस नहीं कर पाते, जिससे हम उस खुशी तक पहुंच सके। जब हम अलग अलग चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, तब हमें उन चीज़ों को खो देने के डर से गुस्सा, भय या असुरक्षित महसूस होने लगता है, और इन सब से जन्म होता है दुखों का। ध्यान का मतलब ही है आपको आपके गुस्से, ईगो, डिजायर से कोसों दूर खुशी के पास ले जाना। अगर आप एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखोगे तो वो आपको हमेशा हंसता खेलता दिखाई देगा, क्योंकि वह मन के लपेटे में नहीं आता। वह तो अभी हर चीज में बस खुशी ढूंढ रहा है। उसे दुनिया के झमेलों की कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वह सोचने लगेगा, और उसके बाद सब कुछ और ज्यादा पाने के लालच में वह खुशी से दूर होता जाएगा। उसके दिमाग में अब गुस्सा, ईगो, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या आदि चीजें पावरफुल हो जाएगी। अब वो बस बहुत सारी भौतिक चीजों को पाने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिर में सब कुछ पाकर भी वह भिखारी ही रह जाएगा, क्योंकि असली खुशी उसे कभी नहीं मिलेगी।